नमस्कार मित्रों, अब हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। यहाँ मित्रों समाधि, बंजारा, वफादार, शौक, लुटेरा, जमानत, सूद और गोद 8 शब्द दिए। वह शब्द जहाँ हमने कुत्ते की वफादारी कहानी पढ़ी वहाँ ही उस शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ है। तो आपको कहानी में से जहाँ इस शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ हो वह वाक्य ढूंढना और उसके बाद हिंदी की कॉपी में लिखना। जैसे कि समाधि, तो पान नंबर 12 पर हम देखते हैं कि पहले परिच्छेद में उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। तो यहाँ समाधि शब्द का प्रयोग हुआ, वही वाक्य में बोली। उसी प्रकार आपको सभी शब्दों का किताब में से जहाँ वाक्य प्रयोग हुआ हो वह वाक्य ढूंढना और हिंदी की कॉपी में लिखना है। नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो मित्रों पहले हमने समझा था कि कोई विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी अच्छे काम करने के बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको हमेशा याद रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो एक तो शीर्षक लिखा है कुत्ते की वफादारी, दूसरा भी बनता है कि लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, तीसरा है कि जल्दबाजी का नतीजा। एक और भी हम लिख सकते हैं शीर्षक कि एक कुत्ते का समाधि मंदिर। प्रश्न नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो हमने इस इकाई में देखा कि कुत्ता अपने मालिक के घर की निष्ठापूर्वक चौकी करता है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकते और यदि चोर मालिक का सामान भी चुरा कर ले जाता है तो कुत्ता उनका पीछा करता है और चोरों ने जहाँ भी सामान छिपाया हो वह कुत्ता मालिक को वहाँ उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिलवाता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीव भी देने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी वफादारी से अपना कर्तव्य निभाता है। यही गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। प्रश्न 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते हुए देखकर कुछ भी सोचा होता तो कुत्ते पर जोर से लाठी का प्रहार भी नहीं करता और कुत्ता और बंजारे का मिलन होता। तब बंजारा है वो कुत्ते को अपने गोद में ले लेता, तब उनके गले की चिट्ठी देखता और बंजारा उस चिट्ठी को पढ़ता तो चिट्ठी पढ़कर वह खुश हो जाता और अपने कुत्ते के अच्छे काम पर वो गर्व महसूस करता। प्रश्न 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो हमने इकाई में पढ़ा है कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, यानी कि चोरी की थी। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने जंगल में जहाँ भी माल सामान गाड़ दिया था वह कुत्ते ने देख लिया। फिर वे भागकर अपने सेठ जी के पास आता है और सेठ जी की धोती पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है और
वह जगह बताता है जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ दिया था। वहाँ सेठ जी भी जाते हैं, तब कुत्ता अपने पैरों से वो ज़मीन खोदने लगता है और चुराया गया पूरा माल सामान वहाँ से मिल जाता है। तब सेठ जी की खुशी का कोई पार ही नहीं रहता। तब वह कुत्ते की वफादारी पर खुश हो जाते, मुग्ध हो जाते हैं और खुश होने के कारण वह सेठ जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। तो यहाँ ये जो 5 प्रश्न है उनका उत्तर भी आपको कॉपी में लिखना है। शब्दकोश के क्रम में रखिए। मित्रों, हमने कक्षा 5 और 6 में शब्दकोश की जानकारी ली, हमें मालूम है। तो शब्दकोश के क्रम में रखने के लिए पहले स्वर और बाद में व्यंजन। स्वर में भी हिंदी में एक नियम है, आपको याद दिलाती हूँ कि गुजराती में अ, अम, हिंदी में अम और अ आता है। ये खास ध्यान रखना है आपको कि अजगर और अकार, अजगर, अंगद, इस प्रकार बोल लिखा जाता है। जब हिंदी में अंगद और अजगर यानी कि अनुस्वार वाला शब्द पहले लिखा जाता है और बाद में दूसरा, यही शब्दकोश आपको लिखना है।